नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट के पावर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके माइंडसेट आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता को प्रभावित करता है और हम आपको ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट विकसित करने के प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइंडसेट क्या है? आपका माइंडसेट वो सेट ऑफ बिलीफ्स और एटीट्यूड है जो आपके बारे में और आपके सराउंडिंग के बारे में आप सोचते हैं। आप इवेंट्स को कैसे समझते हैं और एक्सप्लेन कैसे करते हैं, स्ट्रगल, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को कैसे व्यू करते हैं, यही आपका माइंडसेट है। चलिए हम अलग अलग प्रकार के माइंडसेट्स के बारे में जान लेते हैं। दो टाइप्स के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी योग्यताओं और कैपेबिलिटीज को सेट इन स्टोन और चेंजेबल नहीं मानते हैं। वो चुनौतियां अवॉइड करते हैं और असफलता से डरते हैं क्योंकि ये उनकी सीमाएं एक्सपोज कर सकती हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी क्षमताओं और गुणों को विकसित करने और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण कर सकते हैं। वो असफलता को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा सोचते हैं और चुनौतियां को लेना और सीखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इमेजिन करिए ऐसा एक स्टूडेंट जो मानता है कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड है और इम्प्रूव नहीं हो सकती। एक मुश्किल मैथ प्रॉब्लम से सामना करने पर वह कह सकता है, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ, और आसानी से हार मान सकता है। वह मैथ क्लास में अपने आप को चैलेंज करने से भागता है क्योंकि वह मानता है कि उसका इम्प्रूव करने का कोई मौका नहीं है। दूसरी ओर इमेजिन करिए दूसरा स्टूडेंट जो मानता है कि इंटेलिजेंस हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से डेवलप की जा सकती है। एक मुश्किल मैथ प्रॉब्लम से सामना करने पर वह कह सकता है, मैं अभी समझ नहीं पाया, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मदद मांग लूंगा। वो मैथ क्लास में अपने आप को चैलेंज करने के लिए तैयार हो सकता है और मिस्टेक्स को लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के रूप में देख सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि भविष्य में दोनों में से कौन सफल होगा। अब जानते हैं माइंडसेट के प्रभाव को कैसे समझें। रिसर्च के अनुसार माइंडसेट का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लोगों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स हाई ग्रेड अचीव कर सकते हैं और लर्निंग के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड भी मेंटेन कर सकते हैं। वर्कप्लेस में ग्रोथ माइंडसेट वाले कर्मचारी चैलेंज को अपनाने और इनोवेट करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। एथलीट ग्रोथ माइंडसेट के साथ सेटबैक्स को दूर करने और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बने अपने माइंडसेट के वजह से। सचिन तेंदुलकर के पास एक ग्रोथ माइंडसेट है। उन्होंने यह माना कि अगर वे प्रैक्टिस और हार्ड वर्क करेंगे तो वो एक महान क्रिकेटर बन सकते हैं। वो अपनी गलतियों या असफलताओं से निराश नहीं हुए, बल्कि वो इन्हें सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में उपयोग करते थे। उनकी सकारात्मक दृष्टिकोण और ग्रोथ माइंडसेट के कारण वो सभी समय के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक बन गए। इसलिए हमें भी खुद को ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए ट्रेन करना चाहिए। आइए जानते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। नंबर 1, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करें और अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ के रूप में व्यू करें। अगर आप चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं और उन्हें ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखेंगे तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग और केपेबल महसूस करेंगे। आप अपने स्किल्स और एबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट देखेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए बेटर प्रिपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को एक साइकिल चलाना सीखते हुए सोचिए। पहले में ये कठिन हो सकता है और आप कुछ बार गिर सकते हैं, लेकिन यदि आप चुनौती को स्वीकार करते हैं और इसे एक डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं तो आप अपने साइकिल चलाने स्किल में बेहतर और अधिक आत्मविश्वास वाले बनेंगे। आप खुद पे कुछ नया सीखने के लिए गर्व महसूस करेंगे और अब तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर भी आसानी से साइकिल चला सकेंगे। नंबर 2, लर्निंग ओरिएंटेड माइंडसेट को अडॉप्ट करें और प्रोसेस पे फोकस करें, आउटकम के अलावा। अगर आप लर्निंग ओरिएंटेड माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं और प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो आप अपने काम को एंजॉय करेंगे और अपने एक्सपर्टाइज को एक्सपेंड कर सकेंगे। आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि आपको पता होगा कि आप हर दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं। अगर आप केवल आउटकम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि कोई गाना पूरी तरह से प्ले करना, तो अगर आप उसे जल्दी से नहीं हासिल कर पाते हैं तो आपको आसानी से निराश हो जाने का खतरा होता है। हालांकि यदि आप लर्निंग ओरिएंटेड माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं और सीखने के प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि कॉर्ड ट्रांजिशन प्रैक्टिस करना या नए स्किल्स सीखना, तो आप सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेंगे और अपनी प्रगति से अधिक संतुष्ट होंगे, भले ही आप रास्ते में गलतियां करते रहें। समय के साथ आप अपनी एक्सपर्टाइज को बढ़ाएंगे और फलस्वरूप एक बेहतर गिटार प्लेयर बनेंगे। नंबर 3,
फीडबैक को सीख करें और स्किल्स और एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए यूज करें। अगर आप फीडबैक को सीख करते हैं और उन्हें यूज करते हैं अपने स्किल्स और एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको एक बेहतर राइटर, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन या किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने में मदद मिलेगी। आपको अपनी मिस्टेक्स और वीकनेसेस पता चलेंगे और आप उन्हें ओवरकम करके एक स्ट्रॉन्गर और मोर सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनेंगे। एग्जाम्पल के रूप में, एक बिजनेसमैन जो अपने सेल्स को बढ़ाना चाहता है और अपनी कस्टमर बेस को बढ़ाना चाहता है, फीडबैक को लेकर अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकता है। जब वह अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेकर उनके सुझाव और शिकायतों को सुनता है, तो उसको उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस पता चलती हैं। उसके पास एक मौका होता है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने का और उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कस्टमाइज करने का। ऐसा करने से वो एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट कर लेता है, जिससे उसकी कस्टमर बेस में ट्रस्ट और लॉयल्टी बनती है और इससे उसकी सेल्स और रेवेन्यू भी बढ़ती है। नंबर 4, अपने वर्क या परस्यूट्स में सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग को कल्टीवेट करें। अगर आप अपने वर्क या परस्यूट्स में सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग को कल्टीवेट करते हैं, तो आपको अपने काम के लिए एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपको अपने आप में प्राउड फील होता है कि आप लोगों की जिंदगी में एक फर्क बना रहे हैं और उनके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फैशन डिजाइनर हैं और अपने ब्रांड को लॉन्च करने के लिए काफी हार्डवर्क कर रहे हैं। आपने अपने डिजाइन्स की एक अनोखी पहचान विकसित की है और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेश करने के लिए अपनी दुकान शुरू की है। आपके लिए सेंस ऑफ पर्पस ये है कि आप लोगों को फैशनेबल और कंफर्टेबल कपड़ों की पेशकश कर सकें। आप अपने ग्राहकों के फीडबैक और रिव्यूज का ध्यान रखते हुए उनकी आवश्यकताओं और पसंदों को समझने में लगे रहते हैं और उनके लिए बेस्ट क्वालिटी की कपड़े बनाने का एक कंस्टेंट एफर्ट करते हैं। जब आप अपने ग्राहकों के खुश चेहरे और उनके पॉजिटिव फीडबैक्स देखते हैं, तो आपको एक फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है कि आप लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहे हैं और उन्हें खुश कर रहे हैं। नंबर 5, चूज द राइट पीपल। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपके ग्रोथ को सपोर्ट और एनकरेज करते हैं, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। आप उनसे कुछ नया सीख सकते हैं और उनके सपोर्ट से अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। आपको अपने आप का बेस्ट वर्जन फाइंड करने में प्रेरणा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त हमेशा से मेरे काम को सपोर्ट करता है। जब मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, तो वह मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे मोटिवेट करता रहा। उसने मुझे कुछ नए आइडियाज दिए और मुझे अपने बिजनेस के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाया। उसके सपोर्ट से मैंने अपने बिजनेस को एक नया स्तर तक पहुंचाया। इसके अलावा मैंने भी उससे कुछ नए स्किल्स सिखाए और हम दोनों ने अपने आप को बेहतर वर्जन में इम्प्रूव किया। इन कंक्लूजन, आपका माइंडसेट आपके लाइफ में पावरफुल इम्पैक्ट करता है। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करके आप ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हैं, फेलियर्स से सीख सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। याद रखिए, माइंडसेट फिक्स नहीं होता। आप अपने बिलीफ्स और एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं और अपने लिए ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने आज के वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you for watching.